हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया क्लास। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है जंतु पक्षी विज्ञान। ठीक है ना, इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इस टॉपिक का जो आज का क्लास है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका हो चुका है, पार्ट 2 है। तो आज की जो क्लास है इसमें आपको इस टॉपिक के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इस क्लास का फ्रेंड्स आप लोगों को पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेगा। ठीक है, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको जानने को इसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्लास। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, जो कि इसका सही नहीं है मछली के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो मछली के बारे में सही है। पहले में बताया गया मछलियों के गलफड़े द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होते हैं, जो कि सही है। ठीक है, आगे है कि मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होती है, जो कि सही है। और आगे मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ये बाकी सभी जो ऑप्शन है वो मछली के बारे में सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंडमान टील। ठीक है, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्थानिक प्रजाति का यह नाम है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यानी कि उस पुस्तक को क्या बोलते हैं, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा उसे रेड डाटा बुक बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, तो पक्षी की एक प्रजाति है जो कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र, ठीक है, यानी कि वाटर क्लिनिक डैश में है, यानी कि कहाँ पर स्थित है, ये बताना। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मथुरा। तो ये कहाँ स्थित है, मथुरा में आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है समुद्री खरपतवारों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, ये बताना है। तो कौन जो वो लाभकारी कीट नहीं है, तो दीमक जो है कि वो लाभकारी कीट नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पांडा डैश की पत्तियां खाता है। ठीक है, लाल पांडा किसकी पत्तियां खाता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बांस। ठीक है, तो बांस की पत्ती को खाता है कौन, लाल पांडा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक, यानी कि कौन से वर्ष तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध की प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलाउंस इंडिया, ठीक है, अलाउंस इंडिया का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इसका जो शुभारंभ किया है वो किया है। ठीक है, तो कब तक ये खत्म हो जाएगा भारत से, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बताया गया है कि 2030 तक भारत से मलेरिया को क्या करना है, खत्म करना है, यानी कि उसकी प्राथमिकता दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंज के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो प्रोटोप्लाज्म इस शब्द को जो गढ़ा है, कौन गढ़ा है, तो पुरकिंज से भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नीला। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका ध्यान रखेंगे, नीला रंग। नीला रंग जो होता है वो कूड़ेदान का, वो उसका कारण क्या है, मतलब उसका क्या रहता है, तो उसका उसमें इसका मतलब होता है क्या, तो मतलब होता है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक, डीडीटी और बैकेलाइट। ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या है, तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के समूह है, तो ये सभी को ध्यान रखेगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव के वैज्ञानिक नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कैरोलिस लिनियस के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष मानव शरीर के किस अंग को, ठीक है ना, एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है, यानी कि एडम एप्पल कहते हैं। तो पुरुष के मानव शरीर के किस अंग को एडम एप्पल कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कंठ यानी कि टेटुआ को, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्थ्रोपॉड, ठीक है ना, आर्थ्रोपॉड जो कि क्या है अकशेरुकी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड, यानी कि कौन चींटी में होता है, फार्मिक एसिड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चींटी जब काटता है तो शरीर में फार्मिक एसिड प्रवेश होता है। उसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा किसका उपयोग किया जा सकता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2009 में भारत ने, ठीक है ना, भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल, ठीक है ना, प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए थे, ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन के साथ में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं, ये बताना। यानी कि कोई व्यक्ति है वो कोई रोग से पीड़ित है, तो कौन से रोग से पीड़ित रहने के बावजूद भी वह नेत्र को दान कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह, ठीक है। तो यदि मधुमेह से कोई व्यक्ति पीड़ित है और नेत्र दान करना चाहते तो वो कर सकते, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से, ठीक है ना, किसके लिए जाना जाता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से, ठीक है ना, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता का कारण पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड को, ठीक है, रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ये बताना, ठीक है ना। तो इनमें से किसके द्वारा किया गया था ये कार्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर चापेकर के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये बताना, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावो क्रिस्टेस्टस, ठीक है ना, पावो क्रिस्टेस्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक जगह जहां जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना, ठीक है ना। बोल रहा है एक जगह जहां जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है उसको कहा जाता है, यानी कि उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मगरमच्छों के दिल में, ठीक है ना, डैश होता है, यानी कि क्या होता है या होते हैं, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर होगा। मगरमच्छ के दिल में कितने होते हैं, यानी हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलेनिन, ठीक है, मेलेनिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है, ठीक है ना। कौन सा जीव है जो 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है, ठीक है। तो कौन सा है? तो यह केंचुआ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वचीय श्वसन डैश होता है, यानी कि त्वचीय श्वसन जो होता है वो किस में होता है, ये बताना है। तो यह केंचुआ में त्वचीय श्वसन होता है, यानी कि त्वचा से श्वसन लेता है कौन? केंचुआ। तो ऑप्शन भी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो कौन सा जीव है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है? तो अवायुजीवी, ठीक है ना, अवायुजीवी यानी कि क्या रहता है? अवायुजीवी जो है वो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस कीट के दांत होते हैं, ये बताना है। तो कौन सा कीट है जिनको दांत होता है, ठीक है ना। तो ये होता है ततैयो और भौरो, ठीक है ना। इसका क्या होता है? इसका दांत भी होता है। तो ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे किस कीट का दांत होता है, तो ततैयो और भौरो को, ठीक है ना। नेक्स्ट है जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, ये बताना है। तो जीव विज्ञान में स्पंज क्या होता है? तो एक पशु है स्पंज, ठीक है ना। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फीता कृमि के जीवन चक्र के अंतर्गत एक मेजबान है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुअर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस उपकरण का उपयोग मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा EEG का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECG से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है, ये बताना है। तो ECG से शरीर के कौन सा अंग है जिसको जांच किया जाता है? तो ये हृदय का जांच किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ECG का प्रयोग किया जाता है हृदय की जांच के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है ये बताना है। तो कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो किसी जंतु को क्या करता है, उड़ने के काबिल बनाती है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को, ठीक है ना, शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मशरूम करता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा देहरादून में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय सर्जरी का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय सर्जरी का जनक माना जाता है सुश्रुत को, ठीक है ना, सुश्रुत, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे मानते हैं, तो अरस्तु को मानते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। तो त्वचा के जो बाह्यतम परत होते हैं, यानी कि जो सबसे बाहर परत होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एपिडर्मिस। नेक्स्ट है ज्वाला कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। ज्वाला कोशिका जो है वो किस में पाई जाती है, तो ये प्लेन एरिया में, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा स्तनपायी है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जिराफ, जो कि सबसे ऊंचा स्तनपायी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी किसका अध्ययन है ये बताना है, यानी कि जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानवरों का अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कौन सा प्राणी सामान्यतः अपने शिकार को फंसाने के लिए एक जाल बुनता है। तो कौन बुनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी का जाल तो देखे ही है, तो मकड़ी एक जाल बुनता है और अपने शिकारी को फंसाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है ये बताना है। तो अंतःपरजीवी का उदाहरण कौन है, तो फीता कृमि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप कौन है, तो किंग कोबरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। आगे मीथेन निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राफीपुटक, ठीक है। ग्राफीपुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकिल, ठीक है, विशेषतः डैश में पाए जाते हैं, यानी कि ग्राफीपुटक, ठीक है ना, विशेषतः किस में पाए जाते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तनधारियों के अंडाशय में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी कान के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो कान के अंदर जो मौजूद हड्डी होता है वो नहीं है, इनमें से कौन नहीं है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका फीमर, ठीक है। फीमर जो हड्डी होता है वो जांघ में होता है, ठीक है ना, यानी कि पैर में होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनबिल, स्टीरप और हैमर ये सभी के सभी कान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम की खोज किसने की थी ये बताना है। तो राइबोसोम की खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा, तो जॉर्ज एमिल पैलाडे के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस सभी क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है ये बताना है। तो सूक्ष्म जैविकी के जनक जो है वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीवी के जनक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है ये बताना है। तो चिकित्सा विज्ञान के जनक है हिप्पोक्रेट्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे निम्न में से मवेशियों की, ठीक है ना, किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओंगोल, ठीक है। ओंगोल जो है मवेशी, उसका नस्ल का उपयोग दो उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं ये बताना है। तो मछली के हृदय जो होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, तो उसमें 2 कक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो मछली में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत की ऊपरी चमकदार सतह कहलाती है, क्या कहलाती है ये बताना है। तो दांत की ऊपरी जो चमकदार सतह है उसको क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जड़, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जल निकायों में, ठीक है ना, मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा आयोडीन का। नेक्स्ट है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मकड़ी के अध्ययन को बोलते हैं मरकटक विज्ञान, ठीक है ना, यानी कि अरक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को रिविजन करते रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बायोसिस्टमैटिक्स, ठीक है ना। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो बायोसिस्टमैटिक का जो उद्देश्य क्या है, अध्ययन के सभी क्षेत्रों के विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके
पाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। ये होता है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अचल है, ठीक है, और एक ठोस आश्रय यानी कि सपोर्ट से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साइकॉन, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सुवसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, ठीक है ना। यानी कि कौन होते हैं, जो कि सुवसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों के लिए क्या होते हैं, तो या रहित होते हैं इससे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा स्पंज, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्पंज जो है उसमें श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण जो अंग है वो नहीं रहता, ठीक है ना। रहित का मतलब नहीं होना, ठीक है ना। तो ये स्पंज इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, ठीक है। छोटी आंत जो है क्या होता है, सबसे छोटी होती है। तो कौन सी पशु में होता है, तो ये इसका शेर में होता है, ठीक है ना। शेर में छोटी आंत जो होता है क्या होता है, सबसे छोटी होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकशाघती, ठीक है, युग्मकों के साथ समयुग्मी स्थितियां डैश में पाई जाती है, यानी कि किस में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेमा, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है टैकीग्लोसस, ठीक है, टैकीग्लोसस डैश के बीच एक संयोजक कड़ी है, यानी कि किसके बीच के संयोजक कड़ी को टैकीग्लोसस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है सरीसृप और स्तनधारी के बीच का संयोजक जो कड़ी होता है उसे टैकीग्लोसस कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन डैश है, ठीक है, यानी कि क्या है ये इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, ठीक है। तो एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन है, तो फेरोमोन क्या होता है, तो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है यह। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा से, ठीक है ना, मुरक्को चर्म, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। तो मुरक्को चर्म जो है वो कौन से प्राणी से प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा गाय के चमड़े से। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीवेज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया अधिकतर होती है, तो किस प्रकार के होती है, यानी कैसे होते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा पूतिजीवी होते हैं, ठीक है ना, पूतिजीवी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार यानी कि साइज सबसे बड़ा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा यकृत का, यानी कि लीवर का। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा उसका उत्तर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना है। तो बाघ का जो भारतीय बाघ है उसका पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस जो है भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, खच्चर जिन्हें मनुष्य सामान ढोने के लिए उपयोग करते हैं प्रजनन में अक्षम होते हैं क्योंकि, या प्रजनन में अक्षम होते हैं तो क्यों होते हैं ये बताना है। क्योंकि उनके माता पिता भिन्न भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं इसीलिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, खच्चर के बारे में ही है। नेक्स्ट है, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है ये बताना है। तो पक्षी विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो पक्षी विज्ञान में पक्षी का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकशेरुकी और कशेरुकी का एक जोड़ा नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा असमान है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका में राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो बिच्छू और मकड़ी जो कि क्या है, असमान है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक वनस्पति भक्षी नहीं है, ठीक है। तो एक वनस्पति भक्षी नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उल्लू, ठीक है ना। उल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो सभी वनस्पति खाते हैं, तोता भी खाता है, ठीक है ना, बकरी और हिरन सभी खाते हैं, ठीक है। तो वनस्पति को क्या करता है, भक्षी करते हैं, ठीक है। तो नहीं करने वाला उल्लू है, तो इसका सही आंसर उल्लू हो गया। नेक्स्ट है देखें, कशेरुकियों का सही उद्विकासीय क्रम क्या है ये बताना, ठीक है। तो कशेरुकियों की सही उद्विकासीय क्रम निम्न में कौन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी और स्तनपायी हो जाएगा। यह हो जाएगा कशेरुकियों का उद्विकासीय क्रम है, इस प्रकार का ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से साधारणतः पूर्ण खून वाले कहे जाते हैं ये बताना, गर्म खून वाले कहे जाते हैं, ठीक है। तो निम्न में कौन जो है वो साधारण रूप से गर्म खून वाले कहे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पक्षी और स्तनपायी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमगादड़, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्पिरुलिना और कौन हो जाएगा, तो आपको
कैलोरेला, ठीक है ना, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, स्पिरुलिना और कैलोरेला, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है, तो निम्न में से कौन सा शैवाल जो है प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो ये आपका दो हो गया क्या, स्पिरुलिना और कैलोरा, ठीक है। ये क्या है, तो प्रोटीन से भरपूर शैवाल है और अंतरिक्ष यात्री द्वारा इसे पूर्ण आहार के रूप में यूज भी किया जाता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य के लार का जो पीएच मान होता है सामान्य रूप से कितना होता है, यानी कि इसके बीच में होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.2 से 7.6 के बीच में होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, ये बताना है। तो एक कोशिकीय जीव जो है वो निम्न में से कौन है, तो पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताना है, ठीक है, जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प पराशरी, ठीक है, अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके जो आकार और आकृति में क्या होता है, विस्तार होने लगता है। उस प्रक्रिया का नाम बताना है। उसका नाम क्या है, तो परासरण है। क्या नाम है, परासरण। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरीसृप में करता है। किसमें, सरीसृप में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताना, ठीक है, जिसमें 3 कक्षीय हृदय होते हैं, तो किसमें होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैलामेंडर, ठीक है। सैलामेंडर में क्या होता है, 3 कक्षीय हृदय होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से किन प्राणियों में 2 कक्षीय हृदय होते हैं, ये बताना है। तो 2 कक्षीय हृदय जो होता है किन में होता है, तो ये होता है आपका मत्स्य में, यानी कि मछली में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों के वायवीय भागों से, ठीक है ना, वाष्प के रूप में जल की हानि को डैश कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किण्वन की प्रक्रिया डैश में होती है, तो किण्वन की प्रक्रिया किस में होता है, तो ये होता है आपका जाकर के ईस्ट में, ठीक है ना, ईस्ट में होता है किण्वन का प्रक्रिया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी, ठीक है, कीटभक्षी पादप है, यानी कि पौधा, ये बताना, यानी कि कीट को खाने वाला पौधा है, तो कौन है निम्न में से, ये बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घटपर्णी, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, घटपर्णी बहुत आता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो घटपर्णी जो है वो क्या करता है, कीट को भक्षण कर लेता है, ठीक है ना, तो कीटभक्षी पौधा के नाम से इसको जानते हैं, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा जो प्राणी है जिसका शरीर का तापमान जो है वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा पक्षी का और स्तनधारी का, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं उनके जो शरीर है उनके तापमान का, उनका शरीर का तापमान जो है वो वातावरण पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परपोषी जीव है, ये बताना है। तो परपोषी जीव आपको बाघ मिलेगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है, ये बताना। तो परजीवी पौधा यानी पैरासाइट जो दूसरे पर आश्रित होता है उसे आश्रित रहता है उसी को परजीवी बोलते हैं, यानी कि पैरासाइट बोलते हैं इंग्लिश में उसे, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर अमरबेल है, ठीक है ना। अमरबेल देखते होंगे गाँव में भी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तुरंत भर में चला जाता है, और जिस पेड़ पर वो चला जाता है उस पेड़ का तो हालत खराब ही हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए वह परजीवी होता है, यानी कि पैरासाइट होता है, और वो अकेले कहीं खुले जगह में रहेगा नहीं, और जब भी रहेगा तो कहीं ना कहीं वो पेड़ पर ही रहता है, ठीक है, इसलिए वो पैरासाइट हो जाता है, ठीक है, दूसरे पर आश्रित रहता है वो। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट है कुछ जीवाणुओं की क्रिया, ठीक है, कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पालन इनमें से किस स्थान पर होता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ा, खरगोश आदि जैसे प्राणी में आहार में मौजूद जो सेल्यूलोज होते हैं उसका पालन, ठीक है, उनका पालन इनमें से किस स्थान पर होता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंधे नाल में होता है। कहाँ होता है, अंधे नाल में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आज का जो टॉपिक था, यानी कि टोटल आपको 2 पार्ट में इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, जिसका नाम था क्या, जंतु पक्षी विज्ञान। विविध में है तो विविध का चैप्टर था, विविध में ही अब चले आए, अब क्योंकि बायोलॉजी अब लास्ट तक पहुंच रहा है, तो विविध में जंतु विज्ञान से संबंधित, जंतु पक्षी विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सबके सब आपको समाप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो का यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी आप लोग जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। और कुछ सुधार करना हो तो आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही बायोलॉजी खत्म होगा फिर दूसरे जो सब्जेक्ट है उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है,
तो अब हो गया आपका, क्या हो गया, पक्षी विज्ञान तो हो गया। अब उसके बाद विविध में वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में जितने भी विविध से क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेंगे। और उसके बाद फिर मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन है वो देख लेंगे, मतलब 2 से 3 क्लास और होंगे। उसके बाद 3 या 4 क्लास होंगे मुश्किल से। उसके बाद फिर आपका समाप्त हो जाएगा बायो, ठीक है। उसके बाद फिर अपन नए सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी आप लोग जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।